अब समय आ चुका है गुरुदेव के अज्ञातवास में जाने का। इसमें गुरुदेव ने अपने अनुभव को शब्दों का रूप देकर मोती की तरह पिरोया है। इसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वह दृश्य हमारे सामने सजीव हो उठा। यह वृतांत किसी मेडिटेशन की तरह है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो आइए गुरुदेव के संग हम सब भी प्रवेश करते हैं उस सिद्ध लोक में। अज्ञातवास की किसी तिथि की घोषणा गुरुदेव ने नहीं की है। वे मथुरा से रवाना होंगे, इस बात के बारे में सभी लोगों को पता है। उसके बाद हरिद्वार और ऋषिकेश जाएंगे, यह भी सभी परिजन जानते हैं। लेकिन गुरुदेव का अज्ञातवास ऋषिकेश से आगे आरंभ होता है। उसके आगे जो भी हुआ वो गुरुदेव की बताई हुई जानकारी पर ही आधारित है, अर्थात लोगों को उतना ही पता है जितना गुरुदेव ने उन्हें बताया। ऋषिकेश के बाद गुरुदेव किसी भी साधक के संपर्क में नहीं थे, इसीलिए पूरी जानकारी उनकी बताई हुई बातों पर ही आधारित है। लोग अक्सर गंगोत्री होते हुए यमुनोत्री की यात्रा करते हैं, परंतु गुरुदेव ने यमुनोत्री होते हुए गंगोत्री की तरफ जाना उचित समझा। उन्होंने उत्तर काशी के बाद गंगोत्री, उसके बाद गोमुख, उसके बाद हिमालय के हृदय प्रदेश में जाने का क्रम बनाया। गोमुख तक के मार्ग के बारे में वे परिचित थे। यमुनोत्री के क्षेत्र में एक छोटा सा झरना है। उस झरने का जल बहुत ही शीतल है। वह झरना गंगा की उपस्थिति को दर्शाता है। उस झरने में छिपी है एक कहानी, वह है महर्षि असित की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि असित यमुनोत्री में आश्रम बनाकर रहते थे। प्रतिदिन वह स्नान के लिए गंगोत्री जाया करते थे, जो कि आश्रम से बहुत दूर था। फिर वापस आश्रम आते और पूजा आराधना करते थे। यमुनोत्री से गंगोत्री की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। प्रतिदिन इतनी दूर आना और जाना, इस कहानी पर लोग अक्सर विश्वास नहीं करते हैं कि कोई कैसे हर दिन इतना दूर जाएगा, वापस आएगा और फिर पूजा पाठ करेगा। ऐसा संभव है कि उन्हें किसी छोटे रास्ते की जानकारी हो। इस संबंध में स्वामी योगानंद ने अपनी अंतर कथा में यह बताया है कि महर्षि असित बहुत बूढ़े हो चुके थे। इतनी दूर आना जाना उनके लिए कठिन हो गया था। गंगा ने उनकी कठिनाई को देखकर स्वयं वहां अपने आप को प्रकट किया और वही गंगा आज झरने के रूप में यहाँ बह रही है। उस झरने में स्नान करते हुए कई लोगों को इस बात पर संदेह है, तो योगानंद जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तप से सब कुछ संभव है। यदि निष्ठा से, श्रद्धा से कोई तप किया जाता है तो बड़े बड़े नियम भी बदल जाते हैं। 50-60 किलोमीटर के बारे में आने और जाने के संबंध में योगानंद जी का कहना है कि 15-20 किलोमीटर तो लोग आज भी आसानी से आ जा सकते हैं। यातायात के साधन आसानी से उपलब्ध होने के बाद लोगों की जीवन शैली बदल गई है। लोगों को चलने फिरने की आदत नहीं रही। भविष्य में तो शायद लोग 5 से 6 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। आचार्य श्री ने इस संबंध में कहा कि यदि हम चित्रकूट, मंदाकिनी और कामदगिरी को देखें तो भगवान राम जहाँ विश्राम करते थे और सीता की रसोई, दोनों में 10 मील की दूरी है। प्राचीन समय में लोगों को पैदल चलने का बहुत अभ्यास होता था। आज भी आदिवासी इलाकों, गांव में लोग अक्सर पैदल ही चलते हैं। यमुनोत्री में जगह जगह पे ठंडे और गर्म पानी का कुंड है। ये कुंड इतने गर्म होते हैं कि यदि कपड़े में बांधकर इसमें आलू और चावल डाल दिए जाए तो वह भी कुछ देर में पक जाएंगे। कालिंद पर्वत से यमुना निकलने के कारण यहाँ यमुना को कालिंदी कहा जाता है। पानी बहुत ही ठंडा है। अप्रैल और मई के महीने में यहाँ इतनी ठंडी होती है कि झरने का पानी तो कई बार जम जाता है और पिघल जाता है। यमुनोत्री का क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण है, चारों ओर ऊंचाइयों से घिरा हुआ है। यहाँ कोई भी बड़ा मकान बनाना संभव नहीं है। यमुना का मंदिर भी बहुत ही छोटा है। वहाँ स्नान और पूजा करने के बाद आचार्य श्री उत्तर काशी की ओर रवाना हुए। आचार्य श्री ने उत्तर काशी से मनेली, गंगनानी और भैरव घाटी होते हुए गंगोत्री तक की यात्रा की। यात्रा काफ़ी रोमांचक थी। आचार्य श्री इस यात्रा के एक एक अनुभव को, एक एक पहलू को पन्नों पर उतारते जा रहे थे और माता जी के पास भेज रहे थे। सुनसान के सहचर नाम की पुस्तिका में
इसी अनुभव को क्रमबद्ध किया गया है। गोमुख तक की यात्रा में प्राकृतिक कठिनाई ज़्यादा थी। इस रास्ते पर चलने वाले कई लोगों पर पीली मक्खियों ने हमला कर दिया। कई सदस्य बुरी तरह से घायल हो गए थे। रास्ते में कई यात्री मिलते और कई पीछे छूट जाते। गंगोत्री तक पहुंचते पहुंचते केवल 6 यात्री ही साथ रह गए थे। अगले दिन भोजवासा होते हुए गौमुख की यात्रा पर निकलना था। 6 यात्रियों के मन में बड़ा ही कौतूहल था कि अगले दिन उन्हें गौमुख की तरफ निकलना था, जिसके कारण वे भोजवासा की सुंदरता को अनदेखा कर रहे थे। आचार्य श्री ने अपनी डायरी में लिखा कि सामने के पर्वत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो हिमगिरी स्वयं अपने हाथों भगवान शंकर का जल अभिषेक करता हुआ पूजा कर रहा है। दृश्य बहुत ही अलौकिक था। बहुत ऊपर से एक पतली सी जलधारा नीचे गिर रही थी। नीचे प्रकृति से निर्मित बड़े से शिवलिंग थे। धारा उन्हीं पर गिर रही थी। सूर्य की किरणें उन छींटों पर पड़कर उन्हें 7 रंगों के इंद्रधनुष जैसा बना रही थी। लगता था साक्षात शिव विराजमान हैं। उनके शीश पर आसपास में गंगा गिर रही है और देवता 7 रंगों के पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। दृश्य बड़ा ही मोहक था। देखते हुए मन नहीं अघाता था। उस अलौकिक दृश्य को तब तक वैसा ही देखता रहा जब तक कि अंधेरे ने पटाक्षेप नहीं कर दिया। गंगोत्री तक का रास्ता आराम से कट गया। 5-7 लोगों की भीड़ में हंसते बोलते कब रास्ता कट गया इसका तो पता ही नहीं चला। अकेला चलना शायद थोड़ा सा कठिन होता। समुद्र से करीब 10,000 फुट की ऊंचाई पर गंगोत्री के स्थान पे ज्यादा रुकना नहीं हुआ। लोग प्रायः यहीं से वापस चले जाते थे। 40 फुट चौड़ी धारा में स्नान कर, मंदिर में दर्शन कर, गंगा जल लेकर लोग अक्सर यहाँ से चले जाते थे। गुरुदेव ने भी उसी में स्नान किया और गौमुख की दिशा पकड़ी। उनके साथ जो भी यात्री आ रहे थे वे वापस चले गए। उन्होंने सूर्यकुंड, विष्णुकुंड और ब्रह्मकुंड आदि तक आचार्य श्री का साथ दिया और फिर भगीरथ की शिला पर पिंडदान करके वह लोग वापस चले गए। कहा जाता है कि इसी शिला पर भगीरथ ने तप किया था और उनके तप से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई थी। जिस स्थान पर गंगा का अवतरण हुआ उसे गौरीकुंड कहा जाता है। आचार्य श्री ने अपनी डायरी में लिखा है कि लगातार यात्रा करने से के पैर में छाले आ गए थे। करीब 8 से 10 छाले आ गए थे। उन्होंने यात्रा के लिए एक नया जूता लिया था। उन्हें लगा कि इस जूते से उन्हें रास्ते में मदद मिलेगी, पर उस जूते के कारण उन्हें काफ़ी छाले आए थे और उसमें से पानी भी बह रहा था। आचार्य श्री के मन में यह आ रहा था कि गुरु पूर्णिमा तक हर हालत में उन्हें निश्चित स्थान पर पहुंचना है। उन्हें लग रहा था कि ये जख्म अगर बढ़ते जाएंगे तो चलना और कठिन होता जाएगा। फिर नियत समय पर नियत स्थान पर कैसे पहुंचा जाएगा, इस चिंता से उनका मन परेशान था। रास्ते में छोटी छोटी कंकड़ियाँ थीं। वे इतने छोटे थे कि पैरों में गड़ जाते थे और कांटों की तरह दर्द करते थे। फिर उनके मन में एक उपाय आया। उन्होंने आधी धोती फाड़ ली और पैरों में लपेट लिया। जूते उतार के अपने थैले में रख लिया और चलने लगे। उस कठिनाई और दर्द के बारे में जब भी वह सोचते तो उनके मन में एक आशा आती कि गौमुख पहुंचना है, नियत समय में गौमुख पहुंचना है। यह आशा उन्हें शांत कर देती थी। आगे की यात्रा और भी रोमांचक होने वाली थी और इस आशा के कारण, इस सोच के कारण रास्ता भी आराम से कट जाता। चारों तरफ केवल बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती थी, इसलिए रास्ते का कोई अंदाज़ा नहीं लगता था। धीरे धीरे वे गुरु विष्णुदास की कुटिया तक पहुँचे। तब उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी पहली और कठिन मंजिल पा ली है। गुरु विष्णुदास वर्षों से बीमार रहने लगे थे। उनकी सेवा उनके शिष्य लाल बाबा कर रहे थे। लाल बाबा ने ही उनका काम अब संभाल लिया था। लाल बाबा के यहाँ से निकलकर आचार्य श्री गौमुख की ओर उतरने लगे। उतरना तो चढ़ने से भी ज़्यादा खतरनाक था। एक कदम आगे बढ़ाते तो पत्थर और मिट्टी की बारिश होने लगती थी। उन्होंने अपने हाथ में एक छोटी सी लाठी ले ली थी और फिर धीरे धीरे करके उतर रहे थे। लाठी को अच्छी तरह से दबाकर आगे के रास्ते का निरीक्षण कर लेते थे। नीचे उतरकर आचार्य श्री ने स्नान किया। गंगा की धारा छोटी थी लेकिन वेग बहुत प्रचंड था। फिर आचार्य श्री लंबे लंबे पग लेने लगे और प्रकृति के सौंदर्य को निहारने लग गए। इसी बीच उन्हें एक आवाज़ आई, ज़रा संभल कर, यहाँ जितने भी छोटे छोटे पत्थर हैं
उनसे संभल कर रहो, चोट लग जाएगी। आचार्य श्री ने उस आवाज़ आने वाली दिशा की तरफ देखा तो पाया कि एक सन्यासी खड़े हैं। उन सन्यासी ने कैसे उनका मार्गदर्शन किया? क्या गुरुदेव की आगे की यात्रा में उनका कोई योगदान रहेगा? इसे जानेंगे हम सिद्ध लोक में प्रवेश की अगली कड़ी में। धन्यवाद।